लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद जहां पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है, वहीं आगरा में मंगलवार को भगवान टॉकी क्षेत्र में धुआं उठने की सूचना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक तौर पर ट्रांसफार्मर में आग लगने की चर्चा फैल गई, जिससे क्षेत्र में मौजूद लोगों और छात्रों के बीच दहशत फैल गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर विभाग और पुलिस की टीम की जांच में मामला कुछ और ही निकला। अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर में आग नहीं लगी थी, बल्कि पार्किंग क्षेत्र में हुई शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं उठा था। धुएं की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। भगवान टॉकी क्षेत्र की घटना ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि आग या धुआं से जुड़ी किसी भी सूचना को लेकर लोगों में संवेदनशीलता बढ़ गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सोमवार को लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड में और हाल ही में आगरा के भगवान टॉकी क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के बाहर मची अफरा तफरी के बाद फायर विभाग ने शहर के कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक शुरू कर दिया। मंगलवार को न्यू आगरा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों पर अग्निशमन विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। फायर स्टेशन संजय प्लेस के अग्निशमन अधिकारी सोमदत्त सोनकर ने बताया कि विभाग द्वारा सुबह से ही कोचिंग सेंटरों पर अग्निशमन इंतजामों की जांच का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 1 दर्जन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जांच में कई स्थानों पर अग्निशमन यंत्र एक्सपायर पाए गए, जबकि कुछ संस्थानों में उपकरणों की स्थिति ऐसी मिली कि पिन निकालने के बाद भी वह चालू नहीं हुई। ट्रांसमना थाना क्षेत्र टेडी बगिया स्थित सैटेलाइट बस स्टेशन पर मंगलवार सुबह सवारियां बैठाने को लेकर 2 बसों के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत 2 महिला परिचालकों के बीच कहा-सुनी हुई, जिसके बाद दोनों बसों के चालक भी विवाद में शामिल हो गए। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और चालकों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद थमता नहीं दिखा। टेडी बगिया चौकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बस चालकों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। मामले में एसीपी श्वेता वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा कई बार समझाने के बावजूद दोनों चालक शांत नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। दोनों चालकों रोहित पुत्र दीवान सिंह निवासी मलपुरा और राजेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी मुरसान हाथरस को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। ये जानकारी डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने दी। उन्होंने बताया कि 7, 8, 9 और 10 मुहर्रम को शहर में बड़ी संख्या में ताजिया, कई और अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे। प्रशासन द्वारा ताजियादारों, अखाड़ा संचालकों और जुलूस आयोजकों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक दिशा निर्देश साझा किए गए हैं, जिन पर आयोजकों ने सहमति जताई है। सभी जुलूस पूर्व निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही निकाले जाएंगे और आयोजकों को पुलिस प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लायंस क्लब आगरा आकाश के अंतिम कार्यकारिणी बैठक कारगिल चौराहे स्थित डी जेल हाउस में आयोजित की गई। चुनाव अधिकारी संजीव गुप्ता ने नवीन सत्र 2026-27 के लिए मुकेश गोयल को अध्यक्ष, संजय अग्रवाल को सचिव और नितिन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष पद की घोषणा की। अध्यक्ष अनिल वाशने ने कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में पूरे वर्ष किए गए सेवा कार्यों, सामाजिक गतिविधियों और विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि लायंस क्लब का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और सेवा कार्यों के माध्यम से जनहित में योगदान देना है। स्पॉन्सर्ड बाय भारत यात्रा कैब सर्विस। आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी।